शिकायत रहती है कि सर आपने हमें ये नहीं बताया, आपने हमें ये नहीं बताया। तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ताकि आप पूरी वीडियो देख के आप इसके अकॉर्डिंग जाए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हम लेके आ गए हैं एक नई वीडियो आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी देखना। और अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर 100% आपके लिए ही है। हम आपको आज टोटल 25 पॉइंट बताने वाले हैं किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और तो सबसे पहले ही देखते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि थाईलैंड में कई सारे डेस्टिनेशन है। फुकेट है, कराबी है, बैंकॉक है, पटाया है, और कोफंगन है, कोह सामुई है, चियांग माई है, चियांग राय है, कंचनाबुरी है। तो बहुत सारे डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। मेनली जो जाते हैं वो फैमिली कपल जो जाते हैं फुकेट कराबी जाते हैं, और बैचलर्स 100% बैंकॉक पटाया मेनली वॉकिंग स्टेट के लिए जाते हैं। तो और थाईलैंड का जो कैपिटल है वो आपका बैंकॉक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि वहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। करेंसी देखो, थाई बाट भी चलती है, डॉलर भी चलती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि थाई बाट लेके जाएं, हर जगह आपको थाई बाट पे ही पे करना होता है। तो थाई बाट लेके जाएं, और थाई बाट यहाँ से एक्सचेंज करा के जाएँ। एयरपोर्ट पर आपको महंगा मिलता है, वहाँ पर भी जाके एक्सचेंज कराएंगे, फुकेट में या बैंकॉक में कहीं पे भी, वो भी आपको महंगा मिलेगा। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा, आप यहीं से एक्सचेंज करा के लेके जाएं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होगा कि जैसे वीज़ा ऑन अराइवल एज ऑफ नाउ फ्री है। तो अभी इस चीज़ का बिल्कुल बेनिफिट लें, क्योंकि इससे पहले जो वीज़ा था 5000 रुपीज़ का था पर पर्सन, तो वो आपका पूरा पैसा बचता है वीज़ा में। तो अभी एज ऑफ नाउ फ्री है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, फ्री तो है लेकिन वीज़ा तो लेना ही पड़ेगा ना, विदाउट वीज़ा तो जा नहीं सकते। तो वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स, वो आपका होटल वोचर हम देते हैं आपको, और आपके पास ये फ्लाइट टिकट रहेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट रहेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो 45x35 mm की वाइट बैकग्राउंड में 2 फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं वहाँ पे वीज़ा के लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो थाई बाट जो लेके जाते हैं मिनिमम कितना लेके जाएं। तो गाइडलाइन के हिसाब से चलें तो 10,000 थाई बाट पर पर्सन है, 20,000 पर फैमिली, 20,000 थाई बाट पर फैमिली, ठीक है। नॉर्मली इतना लेके जाइए, क्योंकि वहाँ जाके तो खर्च हो ही जाता है। ये तो 10-20 हज़ार तो 20,000 तो थाई बाट वहीं खर्च हो जाते हैं। और कुछ अगर बच भी जाते हैं बाई चांस, तो वो आपसे भी ले भी लेते हैं, जिससे आप एक्सचेंज कराओगे तो 2-4 पैसे ऊपर करके ये नीचे करके ले लेते हैं वो, ठीक है। तो 20,000 थाई बाट पर फैमिली, 10,000 थाई बाट पर पर्सन। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं थाई बाट के लिए, हम आपको रेट बता देंगे। और दिल्ली में है तो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप थाई बाट लेते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बिल साथ में ज़रूर लें। कैश में ना लेने की जगह आप बिल में लें। कैश में आपको सस्ता पड़ जाता है, कैश में आपको महंगा पड़ जाता है, बिल में आपको सस्ता पड़ता है, और बेनिफिट रहेगा आपके लिए बिल में ले जाने के लिए। क्योंकि मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था बैंकॉक, तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी रोक लिया था, मुझे बैंकॉक एयरपोर्ट पे भी रोक लिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे से पूछने लग गए कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किस लिए जा रहे हो, थाईलैंड जाके बस तो नहीं जाओगे। तो ये सब चीज़ें सवाल पूछे हैं कि हाँ वहाँ पे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये पूछने लगे कि थाईलैंड में करेंसी कौन सी चलती है। तो मैंने बोला थाई बाट चलती है। बोले कितना थाई बाट लेके जा रहे हो। सर 10,000 थाई बाट लेके जा रहे हैं। उसका बिल वगैरह है। बोला हाँ जी है सर बिल्कुल। फिर उनको मैंने बिल वगैरह दिखाया, तब उन्होंने मेरे को जाने दिया। और इसी तरह जैसे बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ पे भी मुझे पकड़ लिया, क्योंकि ज़्यादातर चक्कर ये होता है कि वहाँ पे सोलो को ज़्यादा पकड़ते हैं, सोलो को, और जो लड़के लड़के होते हैं उनको ज़्यादा पकड़ते हैं, और फैमिली को, कपल्स को जल्दी पकड़ते नहीं है। फिर ये अपने रिस्क के लिए तो रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें रख लें। फैमिली को भी कह रहा हूँ, कपल्स को भी, जो भी है ये रखें। तो वहाँ पे भी मेरे इसको, वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया, और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट लिया, और हम बोला कि हमारे साथ आ जाओ, जितने भी हमारे, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कम से कम 10-15 लोग और भी थे। तो सबको ले गए, उनसे सारे होटल वोचर पूछने लगे, अपना होटल वोचर वगैरह दिखाओ। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा होटल वोचर दिखाओ, हमने होटल वोचर दिखाया। उन्होंने सीधा होटल को कॉल कर लिया कि हमारे नाम की बुकिंग है कि नहीं है। वो सब पूछने लगे, थाई बाट पूछने लगे कितना लेके जा रहे हो। तो थाई बाट दिखाया मैंने उनको गिन के कि हाँ सर इतना थाई बाट लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे जाने दिया, हमने वीज़ा लिया, उसके बाद सीधा बाहर। तो इस चीज़ का इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखें, और ये बिल ज़रूर ले लें। और रही 7th पॉइंट ये है कि जैसे आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सिम ज़रूर ले लें एयरपोर्ट पे, ताकि कनेक्शन अच्छा, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि कुछ भी अपडेट ग्रुप में आता है तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो 300, ये सिम का जो चार्ज है 300 से 500 बात के बीच में मिल जाता है। मैंने 350 समथिंग बात का लिया था। वो आपके ऊपर कौन सा प्लान लेते हैं, अनलिमिटेड डाटा लेते हैं, कॉल का लेते हैं, इंटरनेशनल कॉल का लेते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सस्ता ही मिलता है, तो वो आप एयरपोर्ट पर ही ले लें, ठीक है।
8 पॉइंट ये है कि जाने से, जब हमारे थ्रू आप जैसे थाईलैंड जा रहे हैं तो जाने से पहले एक दिन हम आपका ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप में सारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। और ग्रुप में एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि जैसे अराइवल से एक दिन पहले मैसेज आया कि आपको इस गेट पे, इस जगह पे आपको आपके नाम का प्लकार्ड लेके हमारा रिप्रेजेंटेटिव लेके खड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपको जब आप एयरपोर्ट गेट उस गेट पे पहुंचते हैं और अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में सेल्फी डाल के भेजते हैं कि मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आपका प्लकार्ड नहीं है, ठीक है। हम रिस्पॉन्स दे देंगे उसी टाइम और वहाँ पे आपको प्लकार्ड मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं हमें हमारे। और प्लस फिर गाड़ी पार्किंग से आती है। गाड़ी आने में 10 से 15 मिनट लग जाता है टाइम, वैसे तो जल्दी आ जाती है, 5-7 मिनट में आ जाती है गाड़ी, लेकिन 10 से 15 मिनट लग जाता है कई बार। तो गाड़ी पार्किंग से आती है, आपको पिकअप करेगी और आपको पिकअप करके होटल ड्रॉप कर देगी, ठीक है। और इसी तरह आपका जो 7.8 पॉइंट हो गया ना ये, हाँ 9 पॉइंट में जो एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप जो हमारी साइड से रहता है, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप इंटर होटल चेंज आपका प्राइवेट बेसिस पे रहता है, साइट सीन आपका शेयरिंग बेसिस पे रहता है। क्योंकि जैसे शेयरिंग बेसिस पे, और जैसे कई बार ये होता है कि फुकेट से करा भी ना वाया फेरी भी लेते हैं तो वो शेयरिंग बेसिस पे हो जाता है, लेकिन जो मोस्टली हम जैसे वाया कार ही देते हैं तो वो प्राइवेट पे ही रहता है। एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप एंड इंटर होटल चेंज आपका प्राइवेट बेसिस पे रहता है, ठीक है। 10th पॉइंट ये हो गया कि जैसे जनरली लोगों को सबको पता ही रहता है जो होटल का चेक इन चेकआउट टाइम है, वो जनरली जो स्टैंडर्ड चेक इन चेकआउट टाइम है वो 12 बजे चेकआउट टाइम है, 2 बजे चेक इन टाइम है। कुछ कुछ जो प्रीमियम होटल है वो आपका 3 बजे चेक इन टाइम करते हैं और आपका 11 बजे चेकआउट टाइम रहता है, ठीक। वैसे तो आपको नॉर्मली आप वहाँ पे रिसेप्शन में देख ही सकते हैं, ठीक है। 11 पॉइंट में जैसे फीफी में भी जैसे आप स्टे करते हैं, जैसे हम तो वैसे जनरली वैसे डे क्रूज देते हैं, वैसे कई क्लाइंट स्टे करने के लिए कहते हैं, तो फीफी में भी जैसे 12 बजे की जगह 11 बजे चेकआउट टाइम रहता है और 2 बजे चेक इन टाइम रहता है। तो वो तो वैसे आप रिसेप्शन में देख ही सकते हैं क्या चेक इन चेकआउट टाइम है, ठीक है। 12th पॉइंट ये है कि जैसे आप एयरपोर्ट से जैसे हम पिकअप करते हैं या साइट सीइंग के लिए हम पिकअप करते हैं तो गाड़ी बीच में कहीं पॉइंट पे रुकती नहीं है। जैसे आपने जैसे चाहा कि जैसे एयरपोर्ट से निकली गाड़ी, आपने कहा कि नहीं यहाँ पे रोक दो भैया, मेरे को यहाँ पे कुछ सामान लेना है, तो वो चीज़ नहीं होता है वहाँ पे। आपको जो भी आपको फ्रेश वगैरह होना हो तो आप एयरपोर्ट पे ही हो जाए, क्योंकि गाड़ी सीधा एयरपोर्ट से चलने के बाद सीधा आपको होटल ड्रॉप ही करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 13 पॉइंट में यह है कि जैसे आप होटल जब जाते हो चेक इन करने के लिए तो चेक इन के टाइम में ना कुछ कुछ होटल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होटल लेते हैं, तो कंफर्म नहीं है कि आपके साथ लेंगे, कई बार लेते हैं कई बार नहीं लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाएँ। तो थाई बार्ट इसलिए तो कहते हैं कि एक्स्ट्रा लेके जाएँ। तो चेक इन के टाइम पे थाई बार्ट जैसे आपसे मांगते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट के लिए, तो आप दे दें 1000 थाई बार्ट पर रूम पर नाइट या जो भी होगा उनका, तो वो दे दें। चेकआउट के टाइम आपको वापसी मिल जाता है। वो इसलिए होता है कि जैसे कई क्लाइंट होते हैं ना कि ड्रिंक करके कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, तो इस वजह से वो चार्ज काटते हैं, इस वजह से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रखते हैं, तो वो चीज़ दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। 14 पॉइंट ये है कि जैसे होटल में जब चेक इन करते हैं अपने रूम में, चेक इन करने के बाद जब आप अंडर रूम में जाते हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, अगर कुछ भी टूटा फूटा हो रूम में, बाथरूम में, कहीं पे भी कुछ टूटा फूटा हो तो आप उसी टाइम इन्फॉर्म कर दें रिसेप्शन में, नहीं तो बाद में आपसे वो चार्ज मारते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उस टाइम वीडियो बना लें या उसी टाइम आप इन्फॉर्म कर दें और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। 15 पॉइंट ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस देखो मैंडेटरी नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए आप ले सकते हैं। हमारे जो पैकेजेस होते हैं उसमें एक्सक्लूजन में लिखा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो कई लोग क्लाइंट पूछते हैं कि मैंडेटरी है कि नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, कराना चाहे तो करा सकते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस हम भी करते हैं, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, 400, 500, 600 वो आपके ऊपर है। $25,000 का, ये $50,000 का ले रहे हैं, कितने डॉलर का ले रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस वो उसके ऊपर होता है। इसके अलावा फिर जैसे आपका 16 पॉइंट ये हो गया। 16 पॉइंट ये है कि जो भी आपका वहाँ पे आइलैंड टूर होता है फुकेट कराबी में, पटाया में कोरल आइलैंड में नहीं लगता, फुकेट कराबी में जो भी आइलैंड टूर होते हैं, फीफी आइलैंड हो गया, 4 आइलैंड टूर हो गया, जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर हो गया, 7 आइलैंड टूर हो गया, हॉट स्प्रिंग एमेराल्ड टूर हो गया, ये जितने भी टूर है इन सब में आइलैंड फीस लगती है, जो वहाँ के लोग वहाँ पे जो नेशनल पार्क फीस भी कहते हैं, ठीक है। आइलैंड फीस जो होता है 400 थाई बार्ट होता है, फीफी आइलैंड में 400 थाई बार्ट, जेम्स बॉन्ड आइलैंड में 400 थाई बार्ट, 4 आइलैंड में 400 थाई बार्ट, ये पर पर्सन पर आइलैंड होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे 4 आइलैंड टूर है तो आपको 4 जगह लगेगा, वो एक ही जगह एक ही बार पर पर्सन 400 थाई बार्ट आइलैंड टूर आइलैंड फीस लगता है, ठीक है। कई बार आइलैंड फीस कम भी लगती है, जैसे 4 आइलैंड में 7 आइलैंड में अभी 200 थाई बार्ट भी लग रहा है, तो कई बार 200 थाई बार्ट 300 थाई बार्ट ही लगता है और 400 थाई बार्ट से मैक्सिमम ऊपर नहीं जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड आइलैंड में कई बार ऐसा हो जाता है 300 थाई बार्ट 500 थाई बार्ट मांग लेते हैं, 300 थाई बार्ट आपका आइलैंड फीस का, 200 थाई बार्ट आपका
कायाकिंग का, तो कनोई का अगर ऐड करना चाहें तो कनोई का देखो वो चाहे तो आप हमसे ऐड करा सकते हैं पहले ही, बाकी आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, कायाकिंग ये आपका 16 पॉइंट हो गया। ठीक है, 17 पॉइंट ये है कि जो आपका जो जितने भी जो आइलैंड टूर है वो ज़्यादातर मॉर्निंग में ही रहते हैं, 7 to 8 AM। 7 बजे का भी होता है, 7:30 बजे का भी होता है, 8 बजे का भी होता है, 7:45 का भी होता है। तो इस टाइम पे आपको यहाँ से जा रहे हैं थाईलैंड, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपको सुबह उठ के जल्दी जाना है। तो सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट आपको करके निकलना पड़ता है और आपको होटल की लॉबी जो भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे आपको होटल की लॉबी में रेडी रहना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और होटल की लॉबी में वो रेडी रहें। और जैसे जितने भी ये आपका 18 पॉइंट ये है आपका जो साइट सीन जो पिकअप रहेगा वो आपकी होटल की लॉबी से रहेगा। ठीक है, होटल की लॉबी से कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ था, वो होटल की रूम में इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी का, कि हमने क्लाइंट को, जैसे ड्राइवर वेट कर रहा है, मेरे पास कॉल आया कि हाँ ड्राइवर, ग्रुप में मैसेज आया कि ड्राइवर ये क्लाइंट है नहीं होटल रिसेप्शन में। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि सर आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं रूम में हूँ। मैंने सर आप प्लीज़ लॉबी में जाइए, वहाँ पे ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। तो जितने भी आपका जो पिकअप ड्रॉप होगा, चाहे एयरपोर्ट ड्रॉप का हो, साइट सीन का हो, जितने भी होंगे सब आपके होटल की लॉबी से रहेंगे। ठीक है, और 18 पॉइंट ये है कि ड्राइवर ना ज़्यादा वेट नहीं करता, शेयरिंग बेसिस पे ज़्यादा ख्याल रखिए कि शेयरिंग बेसिस पे ज़्यादा जो वेट करता है ड्राइवर 5 to 7 मिनट्स वेट करेगा, उससे ज़्यादा वेट नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 9 मिनट वेट कर लिया, उससे ज़्यादा वेट नहीं करेगा। तो जो भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे प्लीज़ होटल की लॉबी में रेडी रहें, वो नहीं तो आपको छोड़ के चला जाएगा नो शो करके, और आपको खुद ही पियर पे, जैसे आइलैंड टूर है तो आपको खुद ही बुक करके आपको पियर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑन टाइम रहें। और जैसे आपका 20th पॉइंट ये हो गया, जैसे करावी 4 आइलैंड, करावी में जो करावी 4 आइलैंड और 7 आइलैंड टूर, उसमें ओपन विंडो कार आती है। कई क्लाइंट की शिकायत रहती है कि सर आपने कैसी गाड़ी भेज दी, लेकिन वहाँ पे लोकल यही गाड़ी चलती है। 4 आइलैंड और 7 आइलैंड टूर के लिए ओपन विंडो कार रहता है। ठीक है, 21 पॉइंट ये है कि जैसे वहाँ पे जो मील का प्राइस क्या रहता है, कई क्लाइंट पूछते हैं कि मील का प्राइस क्या है। तो मील का प्राइस जो एवरेज रहता है 200 थाई बाट, 300 थाई बाट, 400 थाई बाट, एवरेज इतना ही रहता है। बाकी तो जैसी इच्छा आपकी वो इतना खर्च कर सके, लेकिन एवरेज जो प्राइस रहता है वो इतना ही रहता है। और जो हम आपको जो रेस्टोरेंट भी रहता है वो आपके नियर बाय होटल के नियर बाय रहता है, क्योंकि हम होटल जो आपको देते हैं वो आपको फुकेट में पटोंग एरिया में देते हैं, करावी में ओनांग एरिया में देते हैं, बैंकॉक में आपको प्रोतोनम मार्केट के इस सेंटर में देते हैं। तो होटल सारे आपका वॉकिंग डिस्टेंस में ही रहते हैं। कुछ कई बार जैसे होटल अवेलेबल नहीं है, पीक सीजन पे आप जा रहे हैं, तब जाके उनको पटोंग की जगह आपको काटा बीच में देना पड़ रहा है, या कमाला बीच पे देना पड़ रहा है, कुरवन बीच पे देना पड़ रहा है, चुलोंग में देना पड़ रहा है, तो वो अलग सिचुएशन है। बाकी नॉर्मली हम पटोंग एरिया में देते हैं, अगर किसी और एरिया में दे रहे हैं तो हम पहले ही बता देते हैं, बाकी तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 21 पॉइंट, तो जाने से पहले यूनिवर्सल अडेप्टर जरूर रख लें। वो आपके लिए सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए काम आएगा, कि आप चाहे थाईलैंड जा रहे हो या अलमाटी जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि चार्जिंग में कोई दिक्कत ना है। आपके सबके मोबाइल आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 23rd पॉइंट ये है कि जैसे आप जाते हैं, कई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे उनको स्कूटी रेंट पे चाहिए या कार रेंट पे चाहिए, कि अपने आप खुद भी एक्सप्लोर कर सके जब उनका फ्री टाइम हो। तो जाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, जाने से पहले आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस को ही पकड़ते हैं। तो जाने से पहले आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के जाएँ और वहाँ पे अपना स्कूटी या कार रेंट पे ले सकते हैं। और जब भी स्कूटी कार रेंट पे लें तो पासपोर्ट वगैरह अपने पास रखें ताकि चेक करा सकें। ठीक है, 24th पॉइंट ये है कि जब भी आप वहाँ पे टेंपल वगैरह पे विजिट करते हैं, जैसे फुकेट सिटी टूर में वाटसोलंग टेंपल चले गए, या बैंकॉक सिटी टूर में आपका गोल्डन बुद्धा, मार्बल टेंपल, ये सब भी जाते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपका नी कवर होना चाहिए। शॉर्ट्स में अलाउड नहीं होता है, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी सिटी टूर हो तो वो चीज़ अपने उसके अकॉर्डिंग आप क्लोथ्स पहन के जाएं। ठीक है, 25 पॉइंट ये है कि जैसे आपको वहाँ पे होटल से कहीं जाना हो, ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपने जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा रखा है, कार स्कूटी रेंट पे नहीं ले रखा है, तो वहाँ से कैसे जाएं? तो उसके लिए टुक अवेलेबल होता है। और जैसे यहाँ पे वहाँ पे ग्रैब और बोल्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ओला उबर यूज़ करते हैं, रैपिडो यूज़ करते हैं, तो उसके जैसा वहाँ पे ग्रैब ऐप डाउनलोड कर ले, और वहाँ पे उसके लिए आप अपने यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए, कहीं भी जाना हो फ्री टाइम पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिया, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हमारे थ्रू अगर जाते हैं तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें
और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि कई क्लाइंट की शिकायत रहती है कि सर आपने हमें ये नहीं बताया, आपने हमें ये नहीं बताया। तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ताकि आप पूरी वीडियो देख के आप इसके अकॉर्डिंग जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पैकेज बुक करना हो, कुछ भी अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो नया पैकेज बुक करना है कहीं का, थाईलैंड का, दुबई का, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, हर जगह का हम पैकेज करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में भी करते हैं, इंटरनेशनल में भी करते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे इंटरनेशनल करते हैं। तो हर जगह का हम पैकेज करते हैं। तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, नीचे नंबर है आपका, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमें कांटेक्ट करें और हमारे थ्रू थाईलैंड भी जाएं, दुबई भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, मलेशिया भी जाएं, जहां आप जाना चाहें वहां जाएं, क्योंकि ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।